नया टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टू स्टेट लाइन as we taken as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 as a first line, and second line is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. When we make a equation of a two linear equation, combined equation बनेगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1. नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 a2 हमारे पास कांस्टेंट बन जाता है और हम इस कांस्टेंट को x की फॉर्म में एक्स स्क्वायर, तो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम इस तरह लिख लेते हैं a n a o a0 कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a0 एक्स स्क्वायर a1 x y प्लस a2 y स्क्वायर. ये क्वेश्चन एक्स वाई के टर्म में है, इसे एफ एक्स वाई के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन बताती है कि हमारे पास तीन कांस्टेंट हैं a0 a1 a2. यहाँ पर 2 डिग्री है तो हर एक इसमें टर्म्स में 2 ही क्वेश्चन होंगी. एज ए एक्स की पावर 2 दिस इज 1 एंड 1 ऑल्सो 2 दिस इज वाई स्क्वायर 2. तो सम ऑफ पावर्स ऑलवेज 2 होता है. जब हम इसको क्वाड्रिक फॉर्म में लिखते हैं और जनरल होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a0 a1 a2 को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इक्वेशन बन के आती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द टू लाइंस. ये दो लाइन की इक्वेशन है जिस पर दो लाइन इक्वेशन पास होती हैं. इसको हम जब भी सोल्व करेंगे तो क्वाड्रिक फॉर्म में सोल्व करने के लिए हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करा है. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो दो इक्वेशन निकालने के लिए लाइन के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है, हम इसे इस तरह से टर्म में करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं. इसको किससे डिवाइड करें, मर्जी है हमारी, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बना लें या एक्स अपॉन वाई की, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं. तो मैं इसको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बना लेता हूँ क्योंकि वाई अपॉन एक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट से बी वाई स्क्वायर 2hxy ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हम मैथमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं और जनरली जब हमारे पास फॉर्म होती है किसी नेचर ऑफ रूट की तो हम इसी को सोल्व करते हैं. डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑफ इक्वेशन. सो वी मेक आर बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 2h और यहाँ पर y अपॉन एक्स और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म हो जाती है. अगर आप पूरे ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली ए भी यहाँ आ जाएगा, ये और ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. अब ये इक्वेशन देखें तो क्वाड्रिक फॉर्म में तैयार हो रही है हमारे पास. एज ए वाई अपॉन एक्स को टी ले लें, बी टी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन ए दिस इज 1. मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ बी अपॉन वाई अपॉन एक्स की टर्म हो गई 2h अपॉन ए y अपॉन एक्स दिस इज 1 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रिक फॉर्म है और जब हम इसको सोल्व करेंगे, अगर सपोज कर लेते हैं इसके दो जो रूट्स हैं वो m1 m2 हों तो y1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m1 और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m2. तो इससे दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो जाएंगी, y अपॉन एक्स माइनस m1 और y अपॉन एक्स माइनस m2 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो गए हैं और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. जब हम इसको 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x. ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई हैं जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं. इसके बारे में नेचर ऑफ रूट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है ये. इसमें जब हम नेचर ऑफ रूट निकालते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट थॉट हैं क्योंकि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट शो करना है
और डिस्क्रिमिनेंट्स का नेचर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो इस नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम इसके पास जो कंडीशन निकालेंगे वो हमारे पास हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट रूल निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो जाएगा एज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास 3 डिस्क्रिमिनेंट होंगे, 4h स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट पर कंडीशन होगी हमारी। तो पहली कंडीशन है फर्स्ट केस में, अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी मीन्स पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे रियल होंगे, रियल रूट्स एंड अनइक्वल। तो दो अलग अलग लाइनें होंगी। अगर दूसरा रूट निकालें इक्वल रूट, यू नो, अगर रूट इक्वल होंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 implies that एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये बताता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और रूट्स इक्वल का मतलब है कि दोनों लाइनें सेम है, मीन्स दोनों लाइनें रियल है और वो कोइंसिडेंट होंगी, किसी एक पॉइंट पर कॉमन आ रही होंगी। या एक ही लाइन की दो इक्वेशन हो सकती हैं। और अगर तीसरा केस हमारे पास एच स्क्वायर इज लेस देन ऑफ ए बी, ये हमारा रूट को, डिस्क्रिमिनेंट को हमारे को इमेजिनरी शो कर देता है और फिर ये हमारे पास इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। मीन्स ये जो लाइन है हमारी रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट। और अगर अब एक केस और बन जाता है, अगर हमारे पास दूसरे केस की बात करें, ए 0 हो जाए। याद रखना बी अपॉन ए को हमने टर्म्स लिया था। एक नेक्स्ट केस है, अगर ए हमारा 0 हो जाए और बी 0 नहीं है हमारे पास, तो इससे हमारे पास जो समीकरण होगी, वो जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन बन जाएगी बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। और हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा y, और y इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन लेते ही बी वाई प्लस 2hx इज इक्वल टू 0। और ये सिचुएशन बताती है कि y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब होता है कि उन दो लाइंस में से एक लाइन x एक्सिस है, दूसरी लाइन हमारी जो हो सकती है वो हमारे पास है बी वाई प्लस 2hx। कंपेयरिंग करें, अगर हम इसको ओरिजिन से पास कर दें 0 0 से, तो ये 0 आ रहा है। मीन्स दिस लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा यूज होता है। अगर कंडीशन एक और आता है, नया केस बनता है, इसमें एक नया केस और ले लेते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू 0, सेम केस है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास केस बनेगा, तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर 2hxy इज इक्वल टू 0। और इसमें आप x कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो एक इक्वेशन y एक्सिस होगी एंड अदर इक्वेशन पास थ्रू द पॉइंट, एंड अदर इक्वेशन पास थ्रू द ओरिजिन, मीन्स 0 0 से पास होती। अभी हमारे पास अगर ए और दोनों बी 0 हो जाए तो ये बहुत एक सिंपल केस है और बहुत आसान हो जाता है। ए 0 एंड बी 0, इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाती है, अगर ए 0 और बी 0 दोनों हमारे पास हैं तो अब इक्वेशन बचती है हमारे पास 2hxy इज इक्वल टू 0। बट एच एस तो कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब होता है
कि दोनों ही इक्वेशन जो हैं हमारी ओरिजिन से पास होती हैं। इसका मतलब ये हुआ सिचुएशन में कि इक्वेशन कोई भी हो सकती है, ऐसे ऐसे दोनों ओरिजिन से पास होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे बोथ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन हमारे किससे पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बनती है, अगर इस कंडीशन को हम अलग सोल्व करें तो एक सिचुएशन बनकर आती है। अभी भी मैंने बताया था आपको कि अगर सिचुएशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy इज इक्वल टू 0। इसमें दो इक्वेशन बनेंगी, y1 ले लो, y ले लो, y1 इज इक्वल टू m1x और y2 इज इक्वल टू m2x। अब यहाँ पर दो रूट थे हमारे पास, और दोनों रूट को अगर हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, इसमें सिचुएशन आती है, अगर दोनों के प्रोडक्ट m1x हमारे पास m1 m2 ले लेते हैं, m1 m2 हमारे पास आता है a अपॉन बी, एक ये आएगा, और एक सिचुएशन आएगी m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन पी। जब आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस y1x, y माइनस m2x, और इससे कंपेयरिंग करेंगे, तो ये कंपेयरिंग करके रूट आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा m1 m2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस एज 2x यानी a y b y, और दूसरा हमारा आएगा 2h अपॉन b एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ y। तो हम जब कंपेयरिंग करते हैं इसकी, तो इसमें समझ में आता है कि हम बीच में एंगल, क्योंकि हमें लाइन के बीच में एंगल निकालना होता है, तो आपके लिए एंगल निकालना, लाइन के बीच में एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन्स इज इक्वल टू m1 माइनस m2। यहाँ माइनस की जगह हम डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी बड़ा हो आप उसे पहले लिख सकते हैं। एक्यूट एंगल निकालना होता है हमें पॉजिटिव, और 1 प्लस m1 m2 ये एंगल है। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, और वो फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट का होता है, जिसको आप tan a माइनस बी कह सकते हैं। और tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, उस प्रॉपर्टी को हम लगाएं तो हमारे पास एंगल बीच में जैम आ जाता है। तो उसके लिए tan इनवर्स में फॉर्मूला पुट करेंगे आप, या m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, जो हमने निकाला था m1 m2 डिफरेंस ऑफ दिस, तो इसके लिए हमारे पास हो जाता है 2h अपॉन बी, या डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ आ जाता है 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस पी। ये तब कंडीशन है जब मैं m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालूंगा, और ये m1 माइनस m2 का मतलब होता है m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। जब इसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट करते हैं, a माइनस बी आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 4ab, प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस 2a बचेगा, जिसे होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं। आप जब सोल्व करेंगे इसे 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4ab, तो वैल्यू पुट करेंगे तो h स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, और m1 m2 की वैल्यू यहाँ 2ab हो जाएगी, अपॉन बी कट जाएगा हमारा, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन a और b की फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ आता है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो अभी भी मैंने बताया था, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, आपको मालूम परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये tan इनफाइनाइट होना चाहिए था। इनफाइनाइट का मतलब होगा ये वाली कंडीशन 0 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 0, या m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। बट m1 m2 की वैल्यू हमें पता थी, जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी, a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 1 implies that a इज इक्वल टू माइनस बी, या b इज इक्वल टू माइनस ए। अगर उनके कोफिशिएंट का साइन चेंज है, तो मीन्स 2x है वहाँ पर माइनस 2y है, मीन्स वहाँ पर 3y है माइनस वहाँ पर 3x है, माइनस साइन चेंज हो जाता है, और दोनों कांस्टेंट बराबर हैं, तो एंगल बिटवीन दैम
π/2 एज ए 90। और सिंपल दूसरा केस है अगर लाइन पैरेलल है तो, अभी भी जस्ट मैंने बताया था, सेकंड केस में यही कर देता हूँ। इफ लाइन आर पैरेलल, इफ लाइन आर पैरेलल, सो ऊपर वाली कंडीशन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू m2, और m1 इज इक्वल टू m2 का मतलब होता है कि ये 0 आने चाहिए, तो यहाँ शो कर देते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और इससे वैल्यू आती है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये लाइन को पैरेलल शो करता है, लाइन आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।